गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा चल रहा है एस डी यादव का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर और तुम लोग काफ़ी अच्छी रुचि दिखा रहे हो पढ़ने में और सही है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और एक भाई है इसमें, वो बोल रहे हैं कि सामने आके पढ़ाइए, तब तक कौन पढ़ेगा। देखो जिन्हें पढ़ना होगा ना वो ऐसे भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी समस्या एक है कि जो बोर्ड है ना वो छोटा है, तो अगर मैं इसको सामने लगा के पढ़ाती हूँ तो ये पूरा कवर नहीं कर पाता है। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे थोड़ा मार्केट की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अपना एरिया होता है तो थोड़ा नॉलेज होती है कि हाँ वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है और ड्यूटी भी मुझे करनी होती है। और एक भाई हैं वो बोल रहे हैं कि मैम कोई फॉर्मूला बता दीजिए। भाई अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। देखिए फॉर्मूले की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं तुम्हें आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगी, लेकिन अधिकतर जो आगे के चैप्टर शुरू होने वाले हैं मैं वहाँ पे अधिकतर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करती। जो पीछे के चैप्टर बीच गए उसमें जो मैंने कहीं कहीं फॉर्मूले यूज किए हैं वो बात अलग थी, लेकिन जो अब चैप्टर शुरू हुआ है एलसीएम एचसीएफ से आगे तक जो जाएंगे भाई उसमें मैं फॉर्मूला कहीं यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, तो देखिए पढ़ते रहिए। जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सवाल का नंबर मुझे दोबारा से वो कर दीजिए, लिख के भेज दीजिए ताकि मैं उस सवाल को दोबारा करा सकूं। तो ऐसी आदत डालिए, फॉर्मूले की आदत क्यों डालना चाहते हो। आई होप तुम्हें सब किसी को ये बात बुरी नहीं लगी होगी। देखते हैं सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 18, 27 और 30। देखो इस सवाल में क्या अलग है बस वो बताना चाह रही हूँ। देखो वैसे तो सवाल नॉर्मल है, आप लोगों को दूंगी तो आप लोग भी इसको कर ले जाएंगे, लेकिन समस्या ये है उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। देखो कुछ ना ऑप्शनों को देख के अंदाजा लगा लिया करो। अगर कुछ भी तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि बड़ी से बड़ी में अटक गए या छोटी से छोटी में अटक गए, अगर ऑप्शन इन दी गई संख्याओं से छोटा है तो यानी कि वहां पे क्या निकाला गया है, में से। अगर जो आंसर है वो इनसे कैसा है, बड़ा, तो वहां पे क्या निकाला गया है, एलसीएम। अब देखो अपने ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े हैं, यानी कि यहाँ क्या निकाला गया है, एलसीएम। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ी करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे क्या है में से निकाल लेंगे और फिर बाद में आंसर चेक करेंगे, वहां पे टाइम बर्बाद होगा, फिर एलसीएम निकालेंगे। तो देखो इस सवाल में नई बात क्या है, इसने मुझसे बोला नहीं है कि कितने अंकों की चाहिए और संख्या कैसी चाहिए, बड़ी से बड़ी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। तो अब यहाँ देखो मैं इनका क्या निकालू, एलसीएम अगर मैं निकालूंगी तो एलसीएम निकालो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 धाम कितना हो गया 30। अभी भी पढ़ा जा रहा है किससे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जिसमें नहीं जाता वो ऐसे लिख लेते हैं, 5 और 10 ऐसे लिख ले। अब देखो 5 से जा रही है, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, इसमें नहीं जाएगी तो ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 2 से जा रही है, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, अब नहीं जा रही, गुणा करा लो सबकी। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 की गुणा 3 से कराओ तो कितना आएगा, 9 27, 270। क्या आंसर मैच खा रहा है, नहीं खा रहा। या तो आंसर ये होगा या इसका कोई गुणज होगा। ठीक है, मुझे क्या लेके जाना, अपने ऑप्शन के समथिंग। ऑप्शन सारे 8 से शुरू है तो 2 चौक 8 ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे 70 भी है, तो गुणा किससे हो रही होगी, 3 से। तो 0, 3 सत्ते 21, आंसर लगे 2, 3 दून 6 2 8, आंसर कितना आएगा 810। सिर्फ इतना ही बताना था। कभी आप क्या करते हैं कि 270 पे आ गए और फिर अटके फिर रहे हो कि आंसर तो है ना, क्या लगा कि आंसर गलत हो गया, फिर दोबारा करेंगे, तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45 देखेंगे। सवाल नंबर 45 में कह रहा है 1500 और 2000 के बीच, अन्य अच्छा जो संख्या आनी चाहिए वो किसके बीच आनी चाहिए, 1500 से 2000 के बीच। वह संख्या कौन सी है जो किससे, 36 और 102 से कटती हो, एक 36 और 102 से विभाजित हो, यही तो कह रहा है। ठीक है, निकाल लीजिए, 6 से 6 छंग 36, 6 का ना 6, 4 बचा 6 सत्ते 42, अब कुछ नहीं कट रहा तो गुणा करा लो। 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 102 की गुणा किससे कराओगे, 6 से, तो गुणा कराओ, 6 दूनी 12 और 6 का ना 6, यही तो आएगा 612। हाँ 612 आएगा। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए संख्या किसके बीच में आनी चाहिए है, 1500 से 2000 के बीच आने की बात कर रहा है वो। ठीक, तो संख्या को बढ़ा लो, देखो 6 दूनी 12, 1200 कुछ आएगा लेकिन संख्या इससे कम रह गई, संख्या को कहाँ लेके जाना है, इसके बीच। तो 6 18, मैं कितना कर दूं, गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3 और 6 18, आंसर कितना आ गया 136। देखो संख्या बड़ी है तो मैं ले जा सकती हूँ तो ले जाएंगे,
नहीं तो क्या करेंगे, देखो तुम्हें एक रूल पता था, मैं 1500 को किससे भाग दे देती, 612 से, और यहाँ पे जो शेष बचता उसमें से इसे घटा के क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जब संख्या कैसी ज़्यादा ही छोटी मिले तुम्हें तो क्या करेंगे, उसको इस विधि से करा देंगे। संख्या को अगर मैं वहाँ तक ले जा सकती हूँ, क्योंकि क्या होगा, संख्या छोटी होगी तो फिर सोचने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 46 देखेंगे। सवाल नंबर 46 में कह रहा है 10, 15, 20, इनका एलसीएम कितना होगा। देखो अब एलसीएम तो निकाल के दिखाऊंगी नहीं, अब तो इतना पता ही चली गया है। एलसीएम क्या होता है, जहां ये तीनों संख्या जाके एक संख्या को काटे तो ऐसी वो संख्या क्या होगी भैया, 60। देखो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, एलसीएम आ गया 60। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो, यानी कि 4 अंकों की महत्तम संख्या। महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 419। अब संख्या 60 है सिर्फ, सही है, संख्या क्या है 60। अब जब संख्या 60 है तो क्या इसको मैं इतना सोचने में टाइम नहीं लगाऊंगी, तुरंत कैसे करेंगे, 60 इससे कर देंगे। देखो 60 का ना 60 कितना बचेगा, 9, 39। अब 9 उतार लेंगे यहाँ से, 6 चंग 36 लगभग क्या बार जा रहा होगा, 6 बार, यानी कि 360। घटा लो कितना बचेगा, 9, 3, फिर से यही वाला 9 उतार लो, 360 आया होगा, कितना बचेगा 39। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसने क्या कहा 4 अंक की बड़ी संख्या, अगर मैंने इसमें एक भी जोड़ दिया तो संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 5 अंकों की। मुझे 5 अंकों की नहीं चाहिए, मुझे कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। तो 4 अंकों में यानी कि इसमें से क्या कर दूं, इसे घटा दूं। देखो घटाते हैं ना, यहाँ बात याद रखेंगे, मैंने उसमें नंबर सिस्टम में भी ये बताया था, घटाने की बात करेगा तो सिर्फ क्या यूज करेंगे, शेषफल। जोड़ने को कहेगा, सॉरी, अगर जोड़ने को कहा तो क्या करते हैं, देखो ये होता भाजक और माइनस शेष। ठीक है, तो देखो भाजक कितना 60, शेषफल कितना है 39, घटाओ कितना बचेगा, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि इसमें से क्या, सॉरी जोड़ना नहीं है, सॉरी घटाना है, घटाना। तो घटाने के लिए क्या यूज करना है, इतना, तो घटा दो 9, 9, 9, इसमें से क्या घटा दो 39, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 99 ऐसे, यानी कि आंसर कितना आएगा 1960। देखो वो जो मैं प्रोसेस कर रही थी वो जोड़ने वाली कंडीशन थी, जहां जोड़ना पड़ेगा वहां पे ये यूज करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 47 है ये आप लोग करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। आज तक मतलब मैं जो सवाल देती आ रही हूँ तो जो रुचि लेते हैं वो मुझे उसका आंसर जरूर सेंड करते हैं, ठीक, जो सीरियस लेके पढ़ रहे होते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि कल की क्लास में कितने बच्चे सीरियस होके मुझे सवाल का आंसर भेजेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 48 पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करके होकर क्रम से कितने कितने 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड, याद रखेंगे ये सारी टाइम है सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ठीक है, यहाँ बात ध्यान रखेंगे कितनी बार बजेंगी। तो जब भी ऐसा दिया हो पहले इनका एलसीएम निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये भी तो पता चले कि तीनों मिलती कहाँ पे जाके हैं, कितनी सेकंड बाद ऐसा कोई टाइम आएगा कि एक साथ बज रही होंगी। तो हमेशा जब भी ऐसा कोई सवाल हो वो अपने एलसीएम पे जाके वो होती हैं। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, देखो 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अभी पढ़ा जा रहा है 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, अब नहीं जा रहा ना, गुणा करा लो, 5 दूनी 10 तिया 30, दूनी 60 तिया कितना हो गया 180। 180 का मतलब देखो यहाँ समझो, ये क्या है सेकंड था, क्या था ये सेकंड। अब मुझे टाइम मुझे कितनी मिनट में निकालना है, 36 मिनट में, ठीक है, यानी कि इसको भी मिनट बनाना पड़ेगा। और मिनट बनाते कैसे, जब छोटी संख्या से जाते हैं बड़ी संख्या की ओर तो देते हैं भाग। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो यहाँ 180 में किससे भाग दोगे, 60 से। ध्यान रखेंगे जब भी बड़े की ओर चलेंगे तो भाग देंगे, छोटे की ओर चलेंगे तो गुणा करेंगे। जब मान लो मुझे छोटे की तरफ जाना है, छोटे की तरफ जाना तो गुणा करेंगे किससे, 60 से। और मान लो मुझे बड़े की तरफ जाना है तो भाग देंगे, सॉरी किससे, 60 से। वो देखो कैसे, अब जैसे ये क्या है सेकंड, ये क्या है, इसे अब मैं मिनट बना रही हूँ तो मिनट के लिए क्या करना, देखो भाग देना, मिनट बड़ी होती है सेकंड से, तो 36 18 यानी कि कितनी मिनट आ गई, 3 मिनट। अब देखो जैसे तुम्हारे पास क्या होती 3 मिनट है, ठीक है, 3 मिनट की मुझे सेकंड बनानी,
तो बताओ मिनट बड़ी है सेकंड छोटी है, मिनट से कहाँ जा रही हूँ छोटी की तरफ, तो गुणा करा दोगे किससे 60 से, तो 36 18 क्या 180 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब यहाँ देखो कितना है 3 मिनट, यानी कि प्रत्येक 3 मिनट बाद में क्या होती है एक साथ बजती हैं। तो 3 से क्या दे दूँ 36 में भाग दे दो, तो 3 ही का ना 3 3 दूनी 6 12 बार, कहीं आंसर 12 मत लगा देना, ठीक है, +1 कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा 13। अब मैं बताती हूँ कैसा आता है। अब एक बार बताओ, एक घंटी है, अब जब तुमने स्टार्ट करी होंगी एक बार तो वो तभी बज गई होंगी, तो ये वाला 1 वहां से आता है, ये तो बाद की बात है। अब देखो 3 से 3 6 फिर कितना आया होगा 9, ये तभी तो बजी होंगी। लेकिन एक जो शुरू में बज गई उसका क्या, जब तुमने बटन दबाया ही दबाया एक बार तो तभी बज गई। ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा पूछेगा कि कितनी बार बजेंगी तो +1 जरूर कर देना है, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने स्टार्ट की थी तो एक बार वो तब बज चुकी थी, क्योंकि जैसी बटन दबाया तुरंत बज गई सारी घंटियां, उसके बाद ही तो उनमें रेस शुरू हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 49 कह रहा है 3 घंटियां एक साथ कितने बजे बजती हैं 11 बजे। कितने बजे बज रही हैं वो 11 बजे। कितनी घंटियां हैं 3, और कह रहा है 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। सही है, ये मिनट है, ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ किससे जा रही है 10 से ना, तो 10 दूनी 20 10 तिया 30 10 चौक 40, अभी भी 2 से जा रही है, 2 ही करना 2 2 दूनी 4। देखो सीधा अगर तुम इसे ही पकड़ लेते हैं ना और इसे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी संख्या मिल जाती, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 120 पे तीनों काट दी होती। ठीक है, कोई नहीं, गुणा करा लो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 एक गुणा इससे कराओगे तो कितना 120 क्या गया मिनट। अच्छा ये 11 बजे हैं तो ये घंटे में टाइम दिया गया है तुम्हें, ठीक है, तो इसके भी क्या बना दूं मैं घंटे। अब यहाँ देखो कितने बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, ठीक है, इसके भी क्या बना दूं घंटे। तो ये बताओ, मैंने बताया अभी जब ये मिनट छोटी है बड़े की तरफ जाना तो क्या करोगे भाग, 1 घंटे में कितनी मिनट 60 मिनट, तो 120 बटे कितना 60, तो कितना 60 दूनी यानी कि कितने घंटे मिल गए 2 घंटे। इसमें जब 2 घंटे जोड़ोगे तो 11 12 1, यानी कि अब वो कितने बजे बजेंगी 1 बजे, इसमें +2 कर दिया, ठीक है, तो वे कितने बजे बजेंगी अब 1 बजे। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 50। सवाल नंबर 50 में कह रहा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड 36 सेकंड और 54 सेकंड पे बदलती हैं। यदि वे तीनों 10 बजकर 15 मिनट और 0 सेकंड पर एक साथ बदलती हैं तो एक साथ कब बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालिए जरा। देखो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 गन 3 3 दून 6, 3 गन 3 3 अट्ठे 24, फिर 3 से 3 चौक 12 3 छंग 18 8 ऐसे ही 4 से जा रही है 4 दूनी 8 4 का ना 4 सॉरी 2 से लो ताकि 6 में भी चला जाए, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब 2 से जाएगी 2 दूनी 4 2 का ना 2 3 ऐसे ही गुणा करा लो, 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 तिया कितना हो गया 216। ठीक है, ये क्या है सेकंड। ठीक है, अब देखो इससे घंटे तो बनने से गए क्योंकि समय छोटा है, मिनट ही में ज़्यादा से ज़्यादा मिनट तक पहुंच सकती हूँ। अच्छा सोच के या तो सोच के बना लो, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, जबकि ये कितनी सेकंड है 216 सेकंड, तो 36 18 बताओ 3 मिनट तो पूरी पूरी आ गई। ठीक है, और प्लस आगे कितनी बची 180 और ये कितना 216 के 36 सेकंड बची, यही तो बचा होगा। या कितना सोच लूँ, मैंने बताया था 216 क्या है सेकंड छोटा है, बड़े की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं किससे 60 से, तो भाग दो। तो अब यहाँ भाग दोगे तो कितना हो गया देखो 60 से 60 दूनी 120 60 तिया 180, तो कितनी मिल गई तुम्हें 3 मिनट मिल गई पूरी पूरी। अब आगे बचा कितना 36 सेकंड, जो बचता है उसको ऐसे लिख देते हैं कितना 36 सेकंड। ठीक है, या तो ये तरीका अपना लो या सोच के बना लो। तो इसमें मिनट में मिनट जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे, तो कितना आ गया 10:18 मिनट 36 सेकंड पे एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 51 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 51 कह रहा है निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देता है 3 प्राप्त होता है। अच्छा, अगर ये सवाल इतना ही होता कि शेषफल 3 प्राप्त होता है तो जब सिंगल शेषफल होता है वो जुड़ जाता है, तो अगर मैं क्या करती हूँ एलसीएम निकाल देती इनका, तो एलसीएम किससे भाग किससे जा रही है देखो 2 से जा रही है, बस 2 तिया 6 2 चौक 8,
अब बाकी किसी में भाग नहीं जा रही तो गुणा करा दूं। 5 दूनी 10 दिया 30 और 7 दिया 21 210। 210 की गुणा 4 से कराओगे तो 0 का 0, 4 1 4, 4 दूनी 8 के 280 और क्या मेरे प्लस 3 जोड़ दिया होता, यही तो आंसर होता। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, आगे सवाल पढ़ेंगे उसने क्या कहा है कि अगर उसे 9 से विभाजित किया तो यह है मतलब किससे विभाज्य है, 9 से। जब भी द्वारा किसी से विभाजित करा रहा हो तो यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ एक संख्या मान लेंगे k और उसके बाद इसमें 3 जोड़ेंगे। ठीक है, इतना काम करना तुम्हें बस। अब यहाँ समझ लो, ये संख्या है, इससे किसे विभाजित करा रहा वो, 9 से। ठीक है, तो 9 से विभाजित करो तो 9 9 81, कितना बचा 3, 0 उतार लिया, 9 तिया 27, कितना बचा 3। देखो मुझे यहाँ पे जो भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। देखिए मुझे इस सवाल में जो सिर्फ जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, शेष की। ठीक है, तो शेषफल कितना मिला 3। अब यहाँ से जो ये 140 था ना, इसको भूल जाओ, मैं इसे क्या लिखूँ, ओनली 3k और प्लस 3। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। कितना मानोगे, 3k प्लस 3। अभी बताओ ये संख्या किससे विभाजित थी, 9 से। तो ये जो संख्या है ना, सोल्व करके 9 से विभाजित होनी चाहिए। इस k का ऐसा मान रखना। अच्छा तो मैं क्या रखूँ, k बराबर 1 रख के देखूँ, k बराबर 2 रख के देखूँ, k जब तक नहीं कटेगी तब तक। अब देखो 3 की जगह 1 रखो, 3 का ना 3, 3 और 3 6, क्या 9 से कटेगी, नहीं। 2 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी कि संख्या किससे कट गई, 9 से। 3 क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और 9 का ना 9, यानी कि किस पे सेटिस्फाई है, k पे। ये इतना बवाल इसलिए मचाना पड़ा सिर्फ इसके लिए। तो यहाँ रखो गुणा 2 और प्लस 3, कितना आएगा, देखो ये हो गया 1680। 1680 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 1683। देखो सवाल सिर्फ इतना सा ही। सवाल नंबर 52 देखेंगे, कह रहा है निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी होगी जो 16 18 20 25, कितनी है, 16 18 20 25। 16 18 20 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल कितनी छोड़ देता है, 4। अच्छा शेषफल 4 जोड़ता है तो सिंगल शेषफल हो तो प्लस का हो जाता, इतना ही तो सिखाया। तो क्या निकाल देंगे, देखो इसका एलसीएम। भाग किससे जा रही है, 2 से। 2 8 16, 2 9 18 20 ऐसी और 25 भी ऐसी। अब देखो 5 से भाग दो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 8 और 9 ऐसे ही। अब देखो 4 से भाग दे रही है, जा रही है, तो 4 दूनी 8 और 4 का ना 4, अब नहीं जा रही तो गुणा करा दो। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80 और गुणा कितना, 9 पंजे 45, यही तो आएगा। 0 ऐसी, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया, 36। एलसीएम कितना आया होगा भला इसका, 3600। अब देखो आंसर आगे पढ़ो क्या कह रहा है, जब वही संख्या किससे विभाजित है, 7 से, तो शेषफल कितना देती है, 0। देखो जब विभाजित है तो शेषफल क्यों देगी। ठीक है, अब आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि फिर से विभाजित करा रहा है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारे पास, 3600 के और प्लस कितना जो शेषफल देता है वो जोड़ देते हैं, आंसर होगा ये। अब इसको करने के लिए पूरा ढोंग रचाना पड़ेगा, क्या कि जो एलसीएम आया है उसे किससे विभाजित कराना पड़ेगा, 7 से। शेषफल ढूंढना बस। तो देखो भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, ये 0 उतार लिया। क्या भाग जा रही है, अभी भी नहीं जा रही, तो फिर से वाला 0 उतार लो। तो पढ़ो कितनी बार जाएगा, सॉरी 0 की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 7 ही का ना 7, कितना बचा 3। अभी फिर से 0 उतार लो, तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2। मुझे सिर्फ जरूरत किसकी, इसकी। अब मैंने क्या कहा, इसे भी भूल जाओ, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2k प्लस के कितना 4। संख्या किससे विभाजित है, 7 से। तो k बराबर अगर 1 रखो, 2 भी रख सकते हैं, तब तक रखते हैं जब तक संख्या कट ना जाए। अब यह रखो 2 का ना 2, 2 में 4 जोड़ोगे क्या आंसर आएगा, 7 से कटेगी, क्योंकि 2 का ना 2 और 4 कितना हो गया 6, संख्या 7 से नहीं कटी। अब 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, के 7 से कटेगी नहीं। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो गया 10, नहीं कटेगी। 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो गया 8 4 हो गया तुम्हारा 12, नहीं कटेगी। 5 रखो, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, और 14 किससे कटता है 7 से। 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, इससे शेषफल 0 बचा। यानी कि जो k बराबर है वो किस पर सेटिस्फाई है, 5 पर। यानी कि यहाँ क्या रखना पड़ेगा तुम्हें 5, यानी कि 3600 गुणा 5 और प्लस के कितना हो गया 4, 0 0, 5 6 30 का 0, हासिल लगे 6, 5 3 15 और 3 कितना हो गया 18, और इसमें कितना जोड़ दोगे 4,
आंसर कितना आ जाएगा। आई होप सभी को ये सवाल समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ नहीं है इसमें सवाल में, इतना सब कुछ ढोंग रचाना पड़ रहा है किसके लिए, के की वैल्यू ढूंढने के लिए। अगर तुम यहाँ सोचने बैठ गए ना, सुबह से शाम लगा दोगे, ठीक है, सोचते रह जाओगे कि संख्या आएगी क्या, मुझे कुछ नहीं करना, शेषफल ढूंढ लेना है और बस थोड़ी सी वैल्यू रख के देख लेना कि इतना तो दिमाग चलाने की कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 53। इसने देखो इस बार तुम्हें उलझाने के लिए ना वो संख्या शुरू में दे दी। इसने कहा तेरे का वह छोटे से मतलब छोटा गुणज, देखो गुणज कह दे। अब कोई गुणज तो वही होगा जो संख्या 13 से कट रही होगी। अच्छा गुणज है 26, 13 से भाग 26 है, 13 दूनी 26, यानी कि कहने का मतलब उसका यही है कि वो संख्या किससे कटती है, 13 से विभाजित है। तो जो पहले बाद में देता था ना 9 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, उसने क्या किया, इस सवाल को, उस संख्या को शुरू में ही रख दिया ताकि क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कह रहा है 13 का वह छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए। कितने से, 4, 5, 6, 7 इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना देता है वो, तो शेषफल हर बार 3 देता है। सिंगल शेषफल देता है तो जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ 2 से भाग जा रही, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बाकी किसी से भाग नहीं जा रही, गुणा करा दो। 2 दूनी 4, 4 की गुणा 5 से कराओगे, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 की गुणा इससे कराओगे 6 सत्ते 42, यानी कितना आएगा 420। अब आंसर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो 13 से भी विभाजित करा रहा तो 420 के और प्लस कितना आ जाएगा 3, आंसर आएगा ये जो भी आएगा। ठीक है, इसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 420 को किससे गुणा भाग दोगे, 13 से, तो 13 तिया 39, कितना बचा 3, 13 तिया 39, कितना बचा 3, जीरो उतार लो, 13 दूनी 26, शेषफल कितना बचा 4, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4k और प्लस के कितना 3, ये तो लिखना पड़ेगा मुझे। अच्छा अब मुझे ढूंढना पड़ेगा k बराबर क्या लगाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाना क्या है ये देखना। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे, देखो अगर मैं 1 लगाऊं तो 4 ही का ना 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 13 से नहीं कटेगा, 2 लगाओ, 4 दूनी 8, भैया देखो ऐसे लगा रही हूँ, 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ोगे 3, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 3 11, क्या 13 से कटता है, नहीं कटता। आगे बढ़ो, ये देखो मैं तो करके दिखा रही हूँ लेकिन तुम करोगे तो एकदम कर ले जाओगे। अब 3 लगाओ, 4 तिया 12 और प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 4 तिया 12 और 3 कितना होता, 15 के 13 से कटेगा नहीं। फिर क्या लगाओगे 4, 4 चौक 16 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, नहीं कटेगा। फिर क्या लगाओगे 5, 4 पंजे 20 और 3 23, फिर क्या लगाओ 6, तो 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है 24 और 3 कितना हो गया 27, क्या 13 से कटा, नहीं कटा। अब यहाँ लगा लो, इधर को लगा लो, अब क्या लगाओ 7, तो 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया 31, फिर कितना लगाओ 8, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया 34, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, फिर क्या लगाऊं 9 और प्लस 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, और 13 तिया कितना होता है 39, पूरा कट गया, यानी कि के बराबर क्या रखना पड़ेगा 9। भाई यहाँ तो देखो मुझे लगा के दिखाना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, तो मैं सिर्फ क्या है थोड़ा सा एक सोचना था। ठीक है, सिर्फ मन मन में करते चले जाना था और कुछ भी नहीं करना था। तो के बराबर क्या मिला 9, यानी कि यहाँ क्या रखना पड़ेगा 9, 420 गुणा 9 और प्लस के कितना हो गया 3, तो 0 का 0 ऐसे ही, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 चौक 36, 36 और 1 कितना हो गया 37 और प्लस के कितना हो गया 3, यानी कि आंसर कितना मिलेगा 37, 83। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको एक सवाल देती हूँ, सवाल नंबर, देखिए जो सवाल नंबर 54 है ना, ये तुमको मुझे करके बताना। अब इससे मुझे क्या है अंदाजा लग जाएगा कि ये सवाल तुम्हारी समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जो कल क्लास आएगी उसमें क्या होगा, मैं इसे और ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम पूरी मेहनत करोगे और मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, और भाई थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए भाई।